एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म की, जो कि कल लॉन्च हुआ है। अभी एक वीडियो हमने अभी डाली है चैनल पर, लेकिन काफ़ी लोगों के सवाल हैं कि क्या अब पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। ये बड़ी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। कमेंट भरमार है चैनल पर और कई लोगों के मैसेज आए पड़े हैं, कई लोग कॉल कर रहे हैं बार बार कि बताओ बताओ बताओ। तो सभी का समाधान देने के लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। dealseeker.com की वेबसाइट पर जाओ और ये जो DSP का है बटन है, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर डिपॉजिट 1 से तो मर्चेंट के लिए है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो लर्न मोर पर क्लिक करो। जैसे ही आप लर्न मोर पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिखेंगे, जो क्वेश्चन यूज़र बार बार पूछ रहे हैं। वो उसमें सबसे पहले ये कि क्या DSP क्या है, ये सेफ़ है या नहीं, कैसे स्वैप करेंगे, स्वैप करना सेफ़ है, और इसको कन्वर्ट करने में कितने पैसे लगते हैं, हु कैन पार्टिसिपेट इन DSP, और क्या मर्चेंट पार्टिसिपेट में जो है पार्टिसिपेट करेंगे DSP पूल में और सेकंड स्टेज में, और नॉन मेंबर जो हैं वो क्या कर सकते हैं, जो नॉन मेंबर बायर हैं वो क्या करेंगे। इसके साथ साथ जो OES स्वैप है, हाउ OES स्वैप टू फेट, मतलब OES को फिएट में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये सारे सवाल आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चनों की बहुत बड़ी लिस्ट है, हम एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले तो आज हम यही देख लेते हैं कि क्या डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म आखिर है क्या। तो वीडियो इधर चल रही है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इसको समझेंगे। तो DSP यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आखिर है क्या। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, DSP की फुल फॉर्म है डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म, और ये स्पेशली डेवलप्ड एप्लीकेशन है जो यूज़र को OES को USDT में स्वैप करने की फैसिलिटी देता है। और ये स्वैप जो होता है एक एक्सटर्नल एक्सचेंज पर होता है जिसका नाम यूनिस्वैप है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आएगी। डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप एक एक्सटर्नल एक्सचेंज यूनिस्वैप पर अपने OES को USDT में एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इनटू डील सेकर ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू मेक इट पॉसिबल फॉर नॉन मेंबर बायर टू बाय डील्स एज गेस्ट। और DSP जो है, जो नॉन मेंबर बायर हैं उनको डील सेकर पर से कोई भी सामान खरीदने की अनुमति देता है, या उनके लिए एक उनके लिए ये पॉसिबिलिटी बनाता है, संभव बनाता है कि वो भी डील सेकर से परचेज़ कर सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो देखिए, जैसे डील सेकर पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा dealseeker.com। इससे अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो उसके लिए आपको डील सेकर पर पहले अकाउंट बनाना पड़ता था। अब जब से ये DSP आया है, डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म, तो जो नॉन मेंबर बायर हैं, यानी कि जो वन के मेंबर नहीं हैं, जो डील सेकर पर कभी जुड़े नहीं हैं ना वन से जुड़े हैं, वो भी अब डील सेकर से शॉपिंग कर सकते हैं। और ये DSP डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही पॉसिबल हुआ है। और ये क्रिप्टो पार्ट को जो है क्विकली पे कर सकते हैं, ईजिली पे कर सकते हैं, और मर्चेंट्स टू सेल देयर डील टू मोर बायर, और इससे जो है मर्चेंट्स अपनी डील को ज़्यादा बायर्स तक सेल कर सकते हैं। और एंड स्वैप ए पार्ट ऑफ देयर क्रिप्टो कॉइन फॉर फिएट, और मर्चेंट जो हैं अपने क्रिप्टो कॉइन के को फिएट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मर्चेंट मस्ट डिपॉजिट सम ऑफ देयर OES एंड मीट द रिक्वायरमेंट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द DSP। मर्चेंट जो हैं कुछ अपने OES DSP पूल में सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उनको ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या वो DSP की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं या नहीं। ठीक है, मतलब मर्चेंट अपने कॉइन को, जो मर्चेंट रेगुलरली काम कर रहे हैं डील सेकर पर, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो अपने OES यहाँ पर सबमिट करेंगे तो उनको इसका कन्वर्जन मिलेगा। सीधी सी बात है। DSP is implemented into DealSeeker in 3 phases and most important phase, each expanding the participants scope and benefit। तो DealSeeker पर DSP 3 स्टेज में इम्प्लीमेंट हुआ है। अभी पहले फर्स्ट में हुआ था जब मैनुअल कन्वर्जन हो रहा था, लोग एक गूगल फॉर्म भरते थे कि हमने इस साल इस क्वार्टर में इतने वन का जो है बिज़नेस किया है, इतने यूरो का बिज़नेस किया है, और उसको वो फिर मतलब सबमिट करते थे, और उसके बाद कन्वर्ट होकर मर्चेंट को वन का पेमेंट मिलता था, कुछ वन का पेमेंट मिलता था। मैं ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। अब स्टेज 1 में ये था, और इसके साथ साथ भी यहाँ पर जो DSP स्टेज 1 आया था, इससे सेल्स और टर्नओवर जो है काफ़ी अच्छे हुआ था, और लगभग 2 मिलियन यूरो ऑलरेडी बीन रिसीव्ड बाय थाउजेंड ऑफ टॉप मर्चेंट्स वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में लगभग 2 मिलियन यूरो लोगों को DSP पूल से कन्वर्ट करके मिल चुके हैं। 2 मिलियन यूरो के वन ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं मैनुअल स्टेज में। ठीक है,
स्टेज 2 आई है ऑटोमेटिक कन्वर्जन। ऑटोमेटिक कन्वर्जन में नॉन मेंबर, ऑटोमेटिक कन्वर्जन बिटवीन डील सेकर मर्चेंट एंड नॉन मेंबर बायर्स, दिस इज करंटली इन इफेक्ट। तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन होगा डील सेकर मर्चेंट के और नॉन मेंबर बायर के। जो डील सेकर के मेंबर नहीं हैं वो जब परचेजिंग करेंगे तो डीएसपी पूल मर्चेंट्स और उन बायर के बीच ऑटोमेटिक कन्वर्जन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दिस इज करंटली इन इफेक्ट, ये अब इफेक्ट में आ चुका है। ठीक है, अब स्टेज 3 की बात कर लेते हैं जो अभी लॉन्च होना बाकी है। इस स्टेज में ऑटोमेटिक कन्वर्जन होगा मर्चेंट्स के, आईएमए के और जो अफिलिएट है उनके बीच। अपकमिंग स्टेज इन द फ्यूचर, ये फ्यूचर में आएगी और ये 2026 में आ जाएगी, ऐसा पहले भी दिया था। तो ये तो था डीएसपी के बारे में पूरी जानकारी। डीएसपी क्या है? तो डीएसपी एक डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने ओईएस को स्वैप कर सकते हैं यूएसडीटी में, और ये एक एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म पर होता है जो डील सेकर से कनेक्टेड है और उस प्लेटफॉर्म का नाम है यूनिस्वैप एक्सचेंज। ठीक है, 3 स्टेज हैं। मैनुअल स्टेज जिसमें अभी तक जो चल रहा था, जितना भी बिजनेस मर्चेंट करते थे वो सबमिट करते थे अपने कॉइन और उनको कन्वर्ट होकर मिलते थे। दूसरा स्टेज था अब मर्चेंट और नॉन मेंबर बायर के बीच में ये कन्वर्जन स्टार्ट हो चुका है। नॉन मेंबर बायर जो हैं वो जैसे ही डील सेकर पर अपना फिएट का पेमेंट करेंगे तो मर्चेंट के लिए वो फिएट और बन में इंस्टेंट कन्वर्जन हो जाएगा और मर्चेंट जो है उस प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे जो डील सेकर पर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है उन यूज़र के साथ भी। ठीक है, तो ये रहा। तीसरा स्टेज रहेगा जिसमें मर्चेंट, आईएमए और जो अफिलिएट हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं वो भी अपने वन को जो है कन्वर्ट करा सकते हैं। जैसे मर्चेंट के पास तो वन रहेंगे ऑलरेडी क्योंकि प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आईएमए वो रहेंगे जिनके पास वन हैं, पहले से ही एजुकेशन पैकेज परचेज किया था और माइनिंग करके लिए हैं। और थर्ड स्टेज में अफिलिएट रहेंगे जो आपके डील को प्रमोट करते हैं, उनको रिवॉर्ड के तौर पर कुछ कॉइन मिलते हैं, उनके पास भी बन रहेंगे और वो सभी अपने बन को स्वैप कर पाएंगे और स्वैप करके वो यूएसडीटी लेंगे। उन यूएसडीटी को दे कैन विड्रॉल टू देयर बैंक अकाउंट्स बाया यूएसडीटी, बाया बिटकॉइन या बीटीसी वॉलेट। और जैसे ही एक्सचेंज से बीटीसी वॉलेट में आएगा आप ट्रस्ट वॉलेट में ले सकते हैं या फिर उसको आप एक्सचेंज के माध्यम से जैसे बाइनेंस या दूसरे, और फिर डायरेक्टली P2P के माध्यम से या डायरेक्ट अगर बैंक बायर अवेलेबल है तो आप अपने बैंक अकाउंट में भी उसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये तो था कंप्लीट प्रोसेस। डीएसपी क्या है हमने कवर कर लिया। दूसरा, इसकी 3 स्टेज कौन कौन सी थी वो भी कवर कर लिया। पहली स्टेज में लगभग 2 मिलियन यूरो पूरे दुनिया में बांटे जा चुके हैं, ये हम देख चुके हैं। सेकंड स्टेज अभी ऑटोमेटिक कन्वर्जन शुरू हुआ है डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म, ये मर्चेंट के बीच में और जो नॉन मेंबर बायर हैं उनके बीच के लिए, तो उनके लिए स्टार्ट हुआ है। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, ज़्यादा लोग डील सेकर पर आएंगे और ज़्यादा सेल्स होंगी। ज़्यादा सेल्स होंगी तो ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होगा, ज़्यादा वॉल्यूम से ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट होगा और ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट होगा तो लोगों को मर्चेंट को वन की लिक्विडिटी ज़्यादा मिलेगी। तो इससे ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो यही था अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या सेफ़ है स्वैप करना, मतलब ओईएस को यूएसडीटी में स्वैप करना सेफ़ है। जो देखिए जो वन के मेंबर हैं उनके लिए तो ये सारी चीज़ें समझी हुई हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन जो नॉन मेंबर आएंगे वो ये ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे कि अगर हम डील सेकर पर स्वैप करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को लगाकर, डेबिट कार्ड को लगाकर या डिपॉजिट करके यूएसडीटी, तो क्या वो सेफ़ रहेंगे मर्चेंट के पास? ये एक बड़ा सवाल है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।